हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। इस वीडियो में बच्चों वापस हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज पावर शेयरिंग। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन माय प्रीवियस वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, एक्सप्लेन किया था कि विद द दो एग्जांपल्स दिए थे, बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि कैसे ये दोनों कंट्री डाइवर्स कंपोजिशन होने के बाद भी बच्चों उन्होंने एक ने किस तरह से पावर शेयरिंग को फॉलो किया और उसने पावर शेयरिंग को डिनाई किया, और इसके बच्चों दोनों के रिजल्ट भी डिफरेंट थे। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? ठीक है, क्या विदाउट पावर शेयरिंग द कंट्री कैन नॉट गवर्न? गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकती विदाउट पावर शेयरिंग। तो बच्चों ये इसमें ये कहा जाता है बच्चों कि अगर हम देखें प्रीवियस हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो प्रीवियस अगर पॉलिटिक्स हिस्ट्री देखें तो लॉन्ग एगो, सो बहुत टाइम पहले बच्चों देखिए ये बिलीव किया जाता था, ये एक कॉन्सेप्ट था कि पावर शुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल हैंड, और पावर शुड लाई इन अ सिंगल हैंड और अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में या एक ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए। तो जिसको बच्चों कहा जाता था किंगशिप या मोनार्की। तो ये क्यों कहा जाता था? सो दैट बच्चों की कोई भी डिसीजन एक क्विक डिसीजन हो, क्योंकि ये कहा जाता था कि अगर ज्यादा लोगों के हाथ में पावर शेयरिंग होगी तो कोई भी डिसीजन लेना होगा, उसमें डिसीजन डिले हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया बच्चों, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के बिकेम इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी की बच्चे स्पिरिट ही यही है, ठीक है, उसकी पहचान ही यही है डेमोक्रेसी की, कि पावर शुड बी शेयर्ड और पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मैक्सिमम पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पावर शेयरिंग होना चाहिए। दिस इज द मेन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और चिल्ड्रन, बिकॉज वी ऑल नो नाउअडेज कि मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्री बच्चों डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं तो पावर शेयरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। तो मेनली टू रीजन आर देयर, दो रीजन है बच्चों कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। तो फर्स्ट रीजन इज इट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि अंडर दिस पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, हमने पढ़ा बच्चों, पहले एग्जांपल दिए थे बेल्जियम और श्रीलंका के, दोनों में ही सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, और इसका इसको जो सॉल्व किया, डिफरेंट बेल्जियम ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया, पावर शेयरिंग की अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो वहाँ बच्चों एक पीसफुल लाइफ लोगों को मिली, एक डेवलप कंट्री बना। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को डिनाई किया, उसने पावर शेयरिंग नहीं किया और उसका रिजल्ट हमको पता है क्या हुआ। तो ये क्या कि पावर शेयरिंग से सो दैट कि सभी लोगों को ये लगे कि सब लोगों को इक्वली पावर मिले, ठीक है, सबका इक्वली पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स में। इसलिए तो जब सब लोगों को बच्चों बराबर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सब लोगों को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफन कन्वर्ट इनटू द वायलेंस, हिंसा में बदल जाता है। एंड बच्चों इससे फिर देश की जो पॉलिटिक्स है, देश की सोशल कंडीशन है, उस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, एंड इट लीड्स द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इससे राजनीतिक अस्थिरता भी आती है। एंड दैट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज वेरी हार्मफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो पावर शेयरिंग की अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत डाइवर्स पीपल होते हैं, अलग अलग उनकी लाइक सोशल ग्रुप होते हैं, एंड एवरीवन वांट टू पार्टिसिपेट इन
कंट्रीज पॉलिटिक्स, हर कोई कंट्री की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। और इसका बेस्ट बच्चों मेथड है कि उनको पावर शेयरिंग दी जाए, ठीक है। तो ये क्या, जब पावर शेयरिंग होगा तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता उस कंट्री में होगी, ठीक है। सेकेंड इज कॉल्ड द मोरल रीजन। मोरल रीजन मतलब कि देखिए, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि एवरीवन हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। सभी को बराबर राइट्स मिले हुए हैं, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो इसीलिए बच्चों जब सारे लोग बराबर हैं तो उन्हें बराबर पावर शेयरिंग भी मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में बच्चों इलेक्शन होते हैं एवरी टाइम, तो एवरी पीपल मैक्सिमम जो लोग होते हैं दे पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है। कुछ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके बच्चों उसमें पावर शेयरिंग में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं वोटिंग करके, मतलब वोटिंग राइट तो सबको होता ही है। तो ये पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि मैक्सिमम लोगों को थ्रू द पावर शेयरिंग पार्टिसिपेशन मिले। तो ये इसलिए बच्चों क्योंकि अब आजकल जो डेमोक्रेसी है इट इज अ मोस्ट डिजायरेबल मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड। तो मैक्सिमम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इफ वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी वी शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। इससे बच्चों कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। जब कॉन्फ्लिक्ट रोका जाएगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, राजनीतिक स्थिरता आएगी, और जब राजनीतिक स्थिरता आएगी तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और दूसरा बच्चों क्योंकि डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं तो एक डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है बच्चों कि एवरीवन गेट इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए जरूरी है पावर शेयरिंग। ओके, सो नाउ बच्चों ये तो हमने बात की कि व्हाई द पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ सेकेंड बच्चों अब देखिए कि अब पावर शेयरिंग कैसे करें, ठीक है, या किन लोगों के बीच में करें और कौन कौन सी फॉर्म्स में करें, या होनी चाहिए या होती है। सो चिल्ड्रन अगर हम अपने कंट्री की बात करें या कॉमन बात करें तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बच्चों पावर शेयरिंग के। तो फर्स्ट पावर शेयरिंग है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। गॉट इट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि एक ही लेवल पर सेम प्लेस पर, ठीक है। तो क्योंकि इन द गवर्नमेंट लाइक अगर इंडिया की बात करें तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से बच्चों की, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, अंडरस्टैंड। तो लेजिस्लेटर बच्चों और ये तीनों ही एक सेम लेवल पर है बच्चों, सेम लेवल पर है, सेम प्लेस पर तीनों ऑर्गन है, तीनों बराबर इंपॉर्टेंट है, तीनों की बराबर पावर्स होती हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटर क्या होता है बच्चों कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द इलेक्टेड लीडर्स, all the members of the parliament or the legislative assembly, these are called legislature। इसको लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है, अंडरस्टैंड। बिकॉज कोई भी लॉ बच्चों कंट्री के लिए बनाना, कोई भी डिसीजन लेना, ये सारे लोग मिलकर लेते हैं। फिर नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, मतलब लॉ बनने के बाद लॉ को फॉलो करवाना, ठीक है। इसमें लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द कैबिनेट, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ऑल द सिविल सर्वेंट, और जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या काम होता है बच्चों, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जो भी लॉ लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं उसको कंट्री
मतलब द कोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया का है ना, इन सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और स्टेट लेवल पर बच्चों डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, एवरी स्टेट है द हाई कोर्ट, फिर नीचे लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड जुडिशरी ऑफ द कंट्री। ऑल द कोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ जुडिशरी, अंडरस्टैंड। एंड ये बच्चों दे चेक ईच अदर, एक दूसरे को चेक करना इनका काम होता है। पावर्स होती है, इनकी अपनी अपनी पावर्स होती है। इसके अलावा द पावर की एक दूसरे को चेक करे सो दैट नो ऑर्गन कैन यूज अनलिमिटेड पावर, कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज ना कर पाए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों कि इफ एनी ऑर्गन, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो डेफिनेटली इट विल मिसयूज देयर पावर, वो अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो यहाँ बच्चों ये पावर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट की गई है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेम लेवल पर होते हैं, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एंड इसको चेक एंड कंट्रोल पावर भी कहा जाता है, कि एक दूसरे को चेक करे, उनकी पावर को चेक करे, और अगर कोई दूसरा ऑर्गन मिस यूज कर रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके। गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड इज द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, different level of the government, that is called the vertical power sharing, ठीक है। vertical power sharing मतलब चिल्ड्रन कि some country like India we have one central government for entire country, ठीक है। हमारी एक central government है entire country के लिए। apart from that we have another level of government for the different state or provinces, this is called state government। बहुत से लोगों में बच्चों, बहुत से कंट्री में इस तरह का सिस्टम होता है, बहुत से कंट्री में नहीं होता। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। लाइक जरूरी नहीं कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन है तो हम कहें कि भाई इसीलिए हमारे पास ये सिस्टम है कि डिफरेंट लेवल्स है, सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल, लोअर लेवल। बेल्जियम भी तो छोटा सा कंट्री है, उसकी भी तो पॉपुलेशन छोटी है, बट क्योंकि प्रॉपर वो उनके पास बच्चों डाइवर्सिटी है, डिफरेंट उनके सोशल ग्रुप है, सबको सेटिस्फाई करने के लिए दे फॉलो द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है और इट इज क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैव इट्स ओन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों किया गया है, और इसके लिए लिस्ट भी स्पेशली लिस्ट बनाई गई है कि किस सब्जेक्ट में कौन सी गवर्नमेंट वर्क करेगी। ये हम सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म, उसमें बात करेंगे ये लिस्ट के बारे में। तो अभी मैंने इसलिए बताया आपको ब्रीफ किया कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो एंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकेंड, ईच स्टेट हैव देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। हर एक की स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। लाइक इन इंडिया एवरी स्टेट हैव देयर ओन गवर्नमेंट, तो वो है स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो इससे क्या है बच्चों कि जो स्टेट लेवल के मैटर से सब्जेक्ट है वो कौन सॉल्व करेगा, उनपे वर्क कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड द सब्जेक्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर कंट्री इक्वली, ठीक है। जैसे डिफेंस, ओके, एंड जैसे रेलवे, जैसे फॉरेन अफेयर्स, तो ये वो सब्जेक्ट्स है जिन पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी पावर होती है, ठीक है। थर्ड लेवल, लाइक इंडिया की अगर बात करें तो वी ऑल्सो हैव द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट भी या लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस कि इन द अर्बन एरिया सिटी देयर म्युनिसिपैलिटीज आर देयर, ठीक है। सिटीज में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज है। एंड जो विलेजेस हैं, अर्बन एरियाज है, वहाँ पे
पंचायती राज या ग्राम पंचायत जो गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए बच्चों फर्स्ट हमारे डिफरेंट ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के, सेकेंड हो गए डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हायर टू लोअर, एंड दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। गॉट इट। थर्ड जो पावर शेयरिंग है बच्चों, जो थर्ड पावर शेयरिंग है, ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ पावर शेयरिंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, दैट इज अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और द डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप। अंडरस्टैंड। जैसे हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें कम्युनिटी लैंग्वेज बनाई और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी ना। तो या डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप होते हैं कंट्री में, या डिफरेंट अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, तो वो उन ग्रुप को भी पावर्स में रिप्रेजेंटेशन देना, या जो सम सेक्शंस दोज आर सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनको कंट्री की मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ठीक है, उनको भी उतनी ही पावर देना, यानी कि बाकी लोगों के बराबर पावर देना, सो दैट दे कैन नॉट फील देमसेल्फ एलियन, कि उन्हें अपने ही देश में अलग ना लगे, मतलब उनको ये ना लगे कि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। और इंडिया में बच्चों इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। आपने बच्चों पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इन लोकसभा एंड प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है बच्चों कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज देयर आर अ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, कुछ कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व बनाई गई है जिसमें ओनली द मेंबर ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है, सोशली एंड पॉलिटिकली वीकर सेक्शन को ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, यानी वहाँ कोई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। एंड फॉर द विमेन्स ऑल्सो, ठीक है, इन इंडिया है ये बच्चों, पंचायती राज में तो ऑलरेडी विमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, यानी मैन के साथ विमेन्स को भी, ठीक है, पॉलिटिक्स में इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, इसके लिए लाइक पंचायती राज में दिया गया है 33%। और अभी कुछ दिन पहले बच्चों न्यूज़पेपर में आया था कि मे बी पंजाब गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट टू गिव द विमेन्स 33% रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, कि राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की, वो भी विमेन्स को 33% ये रिजर्वेशन देने जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि वो चाहते हैं कि विमेन्स को भी पार्टिसिपेशन करें, मतलब अमंग द जेंडर वाइज भी इक्वल पावर शेयरिंग हो। अंडरस्टैंड। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजन ग्रुप के साथ बच्चों डिफरेंट सोशली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और साथ में विमेन्स, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए पावर शेयरिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द मूवमेंट एंड द प्रेशर ग्रो। अब क्योंकि ये बहुत कॉमन है बच्चों हमारी कंट्री में, ठीक है, और कंट्रीज में भी है, पर अगर अपनी कंट्री की बात करें तो दिस इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि बच्चों द डेमोक्रेसी अलाउ मोर एंड मोर पीपल एंड मोर पॉलिटिकल पार्टीज टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और सो दैट वो, इसके लिए क्या होता है बच्चों, अब जैसे बहुत सारी पार्टीज हैं, कभी कभी ड्यूरिंग द इलेक्शन मैनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म एन अलायंस। बहुत सारी पार्टीज बच्चों एक साथ, जैसे छोटी पार्टीज हैं, ठीक है, या फिर सारी पार्टीज मिलके उन्हें लगता है कि हम अकेले ही हम पावर में नहीं आ सकते। जैसे अब आप एट प्रेजेंट आप दे सकते हैं कि जैसे लाइक कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ आप देखो न्यूज़पेपर में देखो बच्चों, टीवी में देखो, तो वहाँ भी अलायंस जो पार्टी है ना, जिन्होंने अलायंस
मतलब सिंगल पार्टी भी पार्टिसिपेट करती है और कुछ पार्टीज अलायंस करके भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टीज बच्चों मिलकर क्या करती है, एक अलायंस फॉर्म करती है और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और इफ इन केस देयर अलायंस विन द इलेक्शन, ठीक है, अगर उनका अलायंस इलेक्शन जीत जाता है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, तो बच्चों फिर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी मेंबर और अकॉर्डिंग देयर कंट्रीब्यूशन वो लोग गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग की जाती है। अंडरस्टैंड? एंड डिफरेंट प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ये भी बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों ये होता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उस कंट्री की पॉलिटिक्स को, तो यहाँ इनको भी पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, कंट्री को कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, प्रॉपर पीस एंड ऑर्डर का एस्टैब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं पावर शेयरिंग के। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से आपके सामने आऊंगी बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन बच्चों आप लाइक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाऊँ। ठीक है बेटा, ओके।